बोर्ड्स एग्जाम में हर साल 5 से 7 नंबर सिर्फ पॉलिनोमियल से और अक्सर 80% बच्चे क्या करते हैं, इसको फूहड़ चैप्टर सोचकर छोड़ देते हैं। अरे आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। जीरो लेवल का क्वेश्चन है यार, जीरो लेवल का चैप्टर, इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। अक्सर 80% बच्चे यही समझकर पॉलिनोमियल को छोड़ देते हैं और 5 से 7 नंबर मार्क्स गवा के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि सवाल इस तरह से बनते हैं कि बच्चे डर जाते हैं सवाल को देखकर। एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किसको लेकर? पॉलिनोमियल को लेकर। अगर आपको भी लगता है कि पॉलिनोमियल फूहड़ चैप्टर है, तो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पूरा सेशन को देख लो। पूरे से पूरे सेशन को करने के बाद तुमको यह अंदाजा हो जाएगा कि पॉलिनोमियल कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड्स के लिए। ये आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में मैं नंबर का वादा आपसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखाने का वादा आपको जरूर लेता हूं और यह भी भरोसा दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में अगर आप पॉलिनोमियल यहां से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को शुरुआत किया जाए। हाँ, तो आज के क्लास का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या सीखेंगे आज हम लोग? आज हम लोग सबसे पहले आपको सिखाएंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजों को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। आज के क्लास में हम पॉलिनोमियल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपको क्या, आपके सामने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जब आपको हम दे देंगे तो पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स को जब हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब चीजों को पढ़ेंगे पावर के हिसाब से और टर्म के हिसाब से जब बटेगा। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को आज के क्लास में सीखेंगे। जब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारा आज के क्लास में हो जाएगा तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के बाद हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को करने के बाद हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब सीख लेंगे तो पॉलिनोमियल मेकिंग फॉर्मूला सीखेंगे। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल मेकिंग, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? रिलेशन को सीखेंगे। किसके किसके बीच में? रिलेशन को सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। किसके किसके बीच में? कोफिशिएंट के बीच का सीखेंगे। और मैं इतना बता दूं, अगर आज के क्लास में अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको पॉलिनोमियल में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ए टू जेड सॉल्यूशन है आज के क्लास में इसका, पॉलिनोमियल का। तो जिस भी बच्चे को 80% बच्चे को ये फूहड़ चैप्टर लगता है, जिस भी बच्चे को ये लगता है आसान चैप्टर है, तो बच्चा आसान समझने के फेर में इसको छोड़ मत देना, इसको कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है। आज थोड़े से पढ़ने के स्टाइल को चेंज करेंगे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा डिस्कशन आज के क्लास में ही खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे क्या? क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट के। फिर अगले क्लास में उसी कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, वो तमाम तरह की चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चीज पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो आइए सीखते हैं आसान आसान तरीका पॉलिनोमियल को। सबसे पहली बात, व्हाई पॉलिनोमियल्स आर इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना चाहिए कि व्हाई पॉलिनोमियल्स आर इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड एग्जाम में बच्चा 5 से 7 मार्क्स पक्के हैं। अगर आप देखें तो बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स आपके पक्के हैं। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स 110% आने वाला है। किससे आने वाला है? पॉलिनोमियल से। किस फॉर्म में? एमसीक्यू के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी आपके एग्जाम में पॉलिनोमियल आते हैं। अरे बाप रे बाप, इसलिए पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा के बेस स्ट्रांग होता है, मतलब अलजेब्रा का अगर जिसका बेस स्ट्रांग है, अगर पॉलिनोमियल क्लियर है तो मैथ्स इजी लगने लगती है। याद रखना,
अलजेब्रा जिसका बेस है, अलजेब्रा जिसको थोड़ा सा डाउट लगता है, तो आज की क्लास में सीख लेना। जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग है, मैथ्स उसका आसान है, क्योंकि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तुम्हारे हाथ में है। तो आज चलिए श्री गणेश करते हैं अगले टॉपिक पे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझते हैं, पॉलिनोमियल का सीधा मतलब क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है बचवा, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। मतलब सिंपल सर कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं बबुआ कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का बचवा सीधा मतलब यही होता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल तो छोड़ दीजिए, वेरिएबल से पहले हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। किसको समझेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सीखेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, वह एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स मौजूद है कांस्टेंट के साथ अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। व्हाट, क्या बोले सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसा एक्सप्रेशन जिसमें, क्या बोला मैंने, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या जिसमें वेरिएबल्स भी हो, जिसमें कांस्टेंट भी हो, और साथ में वो किससे जुड़ा हुआ हो, वो साथ में जुड़ा हुआ हो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। सर कहना क्या चाह रहे, कहना ये चाह रहे हैं बचवा कि जैसे आपके पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल इस तरह से 3x है, ठीक है। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है। वेरिएबल के साथ क्या कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं, सिर्फ कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं बचवा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीधा तौर पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, या तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हो, वो क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो सर क्या सिर्फ वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जी सर हो सकता है, क्यों, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1 जरूर है बबुआ। ये सब चीजों को याद रखना है मेरे सुगा, मेरे बचवा, सब ध्यान दीजिएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि आज जो टिक कर पढ़ लेगा, आज 1 महीना बच्चा तुमको बोझ लग रहा होगा, याद रखना, लगने दो यार बोझ, आज 1 महीना तुमको बोझ लग रहा होगा कि कैसे करे, ये करे, वो करे, लेकिन बच्चा याद रखना यही आज का 1 महीना तुमको आने वाले कई सालों तक याद रहेगा, क्योंकि यही 1 महीना आपको डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट का। यही 1 महीना आपके 1 साल के पूरे मेहनत को डिसाइड करेगा, और कई सालों तक यही नंबर से आप जाने जाएंगे कि फलना क्लास 10th में इतना नंबर लेकर आया था। तो आइए ध्यान देते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, ठीक है। अकेला वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट अगर आपके पास है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या सर, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के साथ सर कांस्टेंट, ठीक है, या तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो, मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रीजन क्या है कि सर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और साथ में क्या, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है बचवा, ठीक है। ये सब चीजों को याद रखना है। तो अब आते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर पॉलिनोमियल पर। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर जो है, सुनिएगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो। सर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 ... वैसा नंबर जो 0 से शुरू हो, वैसा नंबर जो 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर हो, वही तो होल नंबर है। मतलब 0 से शुरू होने वाला नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पॉलिनोमियल की, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लिया जाए 3x + 2, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर क्या, जिसके वेरिएबल, अगर मैं बचवा बात करूं यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो वेरिएबल का पावर यहां पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो वेरिएबल का पावर क्या होल नंबर में है, जी सर वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर किस में हो, होल नंबर में हो, वही तो पॉलिनोमियल है। बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के,
सर पावर के हिसाब से अगर हम बात करें और टर्म के हिसाब से, दो तरह से हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं, दो तरह से पॉलिनोमियल को हम लोग बांटते हैं। तो इन चीजों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ला 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 हो। आइए, तो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से बांटते हैं, एक टर्म के हिसाब से और एक किसके हिसाब से, एक पावर के हिसाब से। आइए समझा जाए इसको। टर्म के हिसाब से अगर देखें, सर टर्म क्या, टर्म मतलब जिसमें पद, पद मतलब जैसे मैं समझाता हूं, जैसे यहां पर देखिए x, ठीक है, 3x, ठीक है, 4x, ठीक है सर x ही खाली वेरिएबल होता है, नहीं y ले लो, नहीं t ले लो, t भी कोई एक वेरिएबल ले लो, 1t, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें कितने सारे टर्म है, सर एक टर्म है ये, 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 तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। वन टर्म क्या कहला गए आपके सामने, वो मोनोमियल कहलाए। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, जिसमें दो टर्म हो, कितने सारे टर्म हो, दो टर्म हो, वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाते हैं। सर कैसे कहलाएंगे दो टर्म, जैसे देखिए 3x प्लस का 2, ठीक है, कितने सारे टर्म है, एक दो टर्म है आपके पास। अच्छा, x प्लस 2, देखिए कितने सारे टर्म है, 3y प्लस का 7, कितने सारे टर्म है, दो टर्म है। तो आपके सामने अगर दो टर्म है तो वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाएंगे। तीन टर्म ट्राइनोमियल। दो या दो, सुनिएगा थोड़ा सा, दो या दो से अधिक टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर मैं बात करूं टू और मोर टर्म जिसके पास हो जाए, दो या दो से अधिक टर्म जिसके पास है, वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो सीधा साधा अगर मैं मतलब समझूं तो पॉलिनोमियल आपके क्या है, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, पहला चीज। दूसरा कि जिसमें बचवा क्या, दो या दो से अधिक टर्म है। मतलब ये क्या पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 2, जी पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं क्या ये पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, यस सर ये भी पॉलिनोमियल है। सर ये ट्राइनोमियल नहीं है क्या, तीन टर्म है इसमें, जी ये ट्राइनोमियल है, लेकिन ट्राइनोमियल के साथ साथ ये क्या है, पॉलिनोमियल भी है। तो सीधा मतलब पॉलिनोमियल का क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक टर्म है वो पॉलिनोमियल है, जिसमें तीन टर्म है वो ट्राइनोमियल के साथ साथ वो पॉलिनोमियल भी है। तो सीधा मतलब दो या दो से अधिक टर्म वो पॉलिनोमियल। अब आते हैं टर्म के हिसाब से, तो हम लोग इसको बांट लिए। पावर के हिसाब से कैसे बांटा जाता है, तो पावर के हिसाब से अगर देखें तो जिसका पावर एक, जिस भी वेरिएबल, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या मैंने बोला, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, क्या मैंने बोला फिर से समझिएगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर अगर, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या हो जाए, 1 हो जाए। सर जैसे एक एग्जांपल दिखाइए, 3x प्लस 2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल किसके पास है, सर इसके पास है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट कितना है सर, 1 ही है। तो जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बचवा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कौन से पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, तो जैसे मैं बात करूं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 9, जस्ट सपोज इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो इसके हाईएस्ट पावर कितने हैं, 2 हैं। हाईएस्ट पावर कितने हैं, 2 हैं। तो इसके हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मैं हाईएस्ट पावर बार बार अगर मैं बोल रहा हूं तो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा फोकस करते हुए चलना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है सर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, किसका? वेरिएबल का, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 होगा। यहां तक समाप्त करते हैं इसको, किसको? पावर को, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है आपके एग्जाम में, लेकिन वो डिलीटेड है बच्चा। आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पूछा जाता है। अब आते हैं यहां से, तो क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने जाना। एक चीज याद रखना, जो वेरिएबल्स होता है, क्या वेरिएबल्स, वो कभी भी आपका किसमें? वो कभी भी आपका रूट में नहीं होगा। किसमें? रूट में नहीं होगा। और किसमें? डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक है। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट के फॉर्म में है। तो याद रखिएगा कि क्या पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो रूट में नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या वो बचवा फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर। और अब भी अगर मोटिवेशन की झुर्री पड़ रही है बच्चा, तो जा करके अपने माता जी, अपने माँ की चेहरे को देखो थोड़ा सा। वो माँ तुम्हारे लिए कई गुना कष्ट उठाती है। इस ठंड में तुम्हारी रूह कांप जा रही है बच्चा बेड पर से उठने के लिए, लेकिन वह माँ तुम्हारे लिए 5, 6 बजे, 7 बजे सुबह उठकर तुम्हारे लिए बर्तन को उस ठंड में धोना, तुम्हारे लिए टिफिन को तैयार करना, लंच को तैयार करना, तुम्हारे लिए तमाम तरह की गतिविधियों को करना, वो सिर्फ माँ ही कर सकती है इस धरती पर। याद रखना बच्चा, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कोई और तुमसे अगर बात कर रहा है, कोई और तुमसे तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छाई भलाई कर रहा है, तो याद रखना वो स्वार्थ के लिए तुमसे सटा हुआ है। और तुम आसपास देख लेना, लेकिन एक माँ तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के काम करती है। बस उसको सिर्फ एक स्वार्थ है बच्चा, कि बुढ़ापा में तुम उसका सहारा बनो, तुम उतना सक्सेस बनो जहां तक हम नहीं बन पाए हैं, और उनको उतना खुशी दो कि जहां तक वो डिजर्व नहीं करती है उस खुशी को, उतना ज्यादा खुशी दे दो कि जहां तक वो सोची नहीं है उस खुशी को, उतना खुश कर दो उनको। तो माँ ही है यार, कि बस वो सोचती है इतना सा, और वो डिजर्व करती है कि नहीं नंबर, तुम्हारा मेहनत डिजर्व करती है कि नहीं करती है? करती है यार। तो मेहनत कर थोड़ा सा, और अपने आप को दिखा दो, प्रूव कर दो समाज को कि हम माँ के लिए, बाप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आओ अगले स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं पॉलिनोमियल से थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। देखिए मैंने किस तरह से आपके लिए पीपीटी सेट किया। अब बढ़िया से क्या है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए में से कौन सा पॉलिनोमियल है? इस समय इसमें जो दिया गया इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? कमेंट करिए, जल्दी से आंसर को बताइए, कमेंट करिए, पॉज करिए, बताइए फटाक से आंसर क्या है। अब मैं यहां पे बताता हूं, नीचे दिए गए में कौन सा पॉलिनोमियल, इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? तो पहली बात तो वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, खत्म। ठीक है, पॉलिनोमियल सर सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल भी होना चाहिए। दूसरी बात सर ये रूट में नहीं हो सकता है। तो तीसरी बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सर हाईएस्ट पावर भी 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। उसके बाद वेरिएबल है सर, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए, तो सर यही इसमें से क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल तो हम लोग पहचान लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। पॉलिनोमियल अगर हम लोग पहचान लिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसा मैं आपको बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या कहा जाता है बचवा? डिग्री कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, यहां पर एग्जांपल देखिए, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 रहता तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिग्री क्या है इसका? 3 है। ठीक है, डिग्री क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहां तक चीजों को समझिए और ग्रैब करिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो यहां पर क्या है? 3 है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। आइए यहां पर डिग्री को पहचानिए, क्या होगा इसका डिग्री पॉलिनोमियल में। इसमें आइए देखिए बचवा, इसके डिग्री को बताइए। अब जो क्वेश्चन आपने देखा, इसके डिग्री को बताइए। क्या है पॉलिनोमियल? 6x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी सर है।
पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए सर? सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल चाहिए सर, कांस्टेंट चाहिए सर, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अगर ये जुड़े हुए हैं तो पॉलिनोमियल है सर जी। इसके डिग्री क्या है? डिग्री सर इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है, क्योंकि वेरिएबल को पकड़िए, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा वो क्या होगा? 4 होगा। एक और तरीका, शॉर्ट ट्रिक, उतना दिमाग नहीं लगाना, पहले स्थान पर जो भी होगा, पहले स्थान पर जो भी होगा वो आपका अक्सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि चेक करना है 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कौन बड़ा दिख रहा है यार पावर में तुमको, जो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। सिंपल इतना याद रखना है तुमको और कुछ नहीं, ठीक है? तो चीजों को ग्रैब करिए और आराम आराम से सीखते जाइए, क्योंकि बचवा जिसने सीखा है वही जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समझ बच्चा धीरे धीरे आता है। क्या? समझ बच्चा धीरे धीरे आता है, पर जो रुकता है वही बोर्ड में झुकता है। झुकेगा नहीं साला, ठीक है? याद रखना, झुकेगा नहीं साला। क्यों? क्योंकि हम लोग वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फायर बनने के लिए आए हैं, फ्लावर बनने के लिए नहीं आए। तो वाइल्ड फायर बनो, फ्लावर मत बनो, ठीक है? तो याद रखना, झुकना मना है। कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ही सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आइए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मैं टाइप्स की भी जिक्र कर दिया था। टाइप्स कौन कौन से हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये किसके आधार पर है? ये पावर के हिसाब से, ठीक है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या? जिसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितने हैं? 1 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो वो कैसा? लीनियर। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल का यहां पर क्या है? 2 है, तो ये कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में बात करें, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हो गया, बात खत्म। ये सब छोटा मोटा चीज है। आइए आगे चला जाए, अब इसको पकड़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चा याद रखना, आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए मैं बात करता हूं और सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझता हूं। पॉलिनोमियल आखिर है क्या यार? पॉलिनोमियल इज अ मशीन। आई व्हाट इज मशीन सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक मशीन है। क्या है? मशीन है। आई मशीन सर, कैसे? आइए बताते हैं, ठीक है? आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा, मैं इससे लिखता हूं। पॉलिनोमियल क्या है? मशीन है, ठीक है? पॉलिनोमियल क्या है? मशीन है। आए सर, कैसे मशीन है सर? आइए मैं दिखाता हूं कैसे मशीन है। देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, मशीन कैसे है ये, इसको समझिए। पॉलिनोमियल एक मशीन यूं ही है कि अगर आप एक मशीन में इनपुट डालते हैं, ठीक है? इनपुट डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। जी सर, तो इनपुट जैसे ही आप डालेंगे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो मशीन क्या होते हैं? मशीन होते हैं सर जिसमें हम इनपुट डाले, इधर से आलू डाले और उधर से क्या निकल जाए? सोना निकल जाए। ओ बाप रे बाप, ना बचवा, आलू डाल के सोना नहीं निकालना है। निकालना क्या है? इनपुट डाल के आउटपुट निकालना है। तो पॉलिनोमियल क्या है? रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो पॉलिनोमियल एक मशीन है। इधर से इनपुट डालो, उधर से आउटपुट निकलेगा। मतलब अगर मान लेते हैं आपके पास कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस का 6, ये आपके पास एक इक्वेशन है। जी सर, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी सर, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो अगर सर मैं इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो इसको मैं कहता हूं फंक्शन ऑफ x। किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? fx। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ x क्या है? ये x हम लोग वेरिएबल के टर्म में यूज किए, तो ये ब्रैकेट में जो बंद करते हैं ये x ही है। अगर मैं यहां पर y लिखता तो ब्रैकेट में मेरा क्या बंद होता? y होता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? 3x² प्लस 5x प्लस 6 आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब मैं अगर यहां से बात करूं, x के जगह पर आप कुछ भी पुट करिए, x के जगह पर आप 1 को पुट कर दीजिए। ये इनपुट है आपका, x के जगह पर मैं क्या पुट किया? इनपुट 1 पुट किया। तो अब जैसे देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पर मैं क्या पुट किया? 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ठीक है? प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस का 6, 5 3 8 प्लस 6 क्या हो गया? 14 आ गया। मतलब fx का जो वैल्यू आया, वो क्या आया? 49। पूरे fx का मतलब फंक्शन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें
x को इनपुट करें, x को क्या करें, इनपुट करें, तो हमारे पास x के जगह पर अगर हम 1 को इनपुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, वो क्या आता है, 14 आता है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट जितना करिएगा उससे उसका वैल्यू आएगा जो कि आउटपुट आएगा। तो इनपुट हमने कितना किया, इसमें 1 किया, यहां आउटपुट क्या आया, 14 आया, 1 डाला 14 निकला। तो मतलब बच्चा मशीन है कि नहीं है। इसी मशीन के आधार पर यहां पर क्या आता है, जीरोज आते हैं। क्या आते हैं, जीरोज आते हैं, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने से पहले बचवा एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पॉलिनोमियल में हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल ज्यादा यहां पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक डिलीटेड है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म की, किसकी बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस का bx प्लस का c। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सर ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, सब समझाते हैं। जैसे यहां पर a जो हो, जहां पर a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, याद रखना। अगर a 0 के बराबर हो गया तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल है, ये नहीं है। हाँ जी, a 0 के बराबर नहीं होगा, a अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे 0 x के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरे इक्वेशन को सत्यानाश करके पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चा, मैं आपको समझाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर। जैसे आपके सामने मान लिया जाए, समझा जाए, थोड़ा सा क्या समझा जाए कि जस्ट सपोज ये ले लिया जाए, ठीक है। जस्ट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, ठीक। आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, सर इस दोनों इक्वेशन में हमको मिलता जुलता कुछ दिख रहा है। सर यहां भी x स्क्वायर है, सर यहां भी x है, और यहां कुछ नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है। सर c है, सर तो c, सर x स्क्वायर के साथ a है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो सर 5 भी तो कांस्टेंट है। b x के साथ सर b है, b एक कांस्टेंट है, तो यहाँ x के साथ 7 भी तो एक कांस्टेंट है। c सर इसके साथ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इसके साथ भी कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो c क्या है सर, यहाँ 3 है, तो यहाँ c, यहाँ 3। तो सीधा मेरा कहने का मतलब, अगर हम ऊपर दोनों को रिलेट करें, तो a मेरा क्या होगा, 5 होगा, b मेरा क्या होगा, 7 होगा, और c मेरा क्या होगा, 3 होगा। बस इतना आपको समझने की बातें हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, तो उससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। इसको ध्यान रखना है, जहां पर a आपका किसके बराबर ना हो, जहां पर a आपका 0 के इक्वल ना हो। अब मैं अगर बच्चा बात करूं किसकी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देख बच्चा घबरा नहीं, अभी डर गया तो कैसे होगा, क्योंकि पढ़ा तो तुम नहीं साल भर, अब पढ़ने आए हो, ठीक है। फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, और अगले महीने बोर्ड है, मजा लेते रहिए, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो सिंपल बात है, ध्यान देना, समझना। x का वैसा वैल्यू, मतलब इनपुट का वैसा वैल्यू जो पूरे आउटपुट को क्या कर दे, 0 कर दे। आई सर कहा बोल दिए सर, इनपुट का वैसा वैल्यू जो पूरे आउटपुट को क्या कर दे, 0 कर दे। इनपुट का वैसा वैल्यू जो पूरे आउटपुट को क्या कर दे, 0 कर दे। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। इनपुट का वैसा वैल्यू जो पूरे आउटपुट को क्या कर दे, 0 कर दे। तो पॉलिनोमियल का 0 वह वैल्यू होता है जहां fx क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी fx का वैल्यू हम लोग 14 निकाले थे, x जब 1 पुट किए तो fx का वैल्यू क्या आया, 14 आया। x के जगह पर हम लोग ऐसा क्या पुट करें जो कि पूरे fx का वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो वही x जो होगा वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब इनपुट क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा।
मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। 0 क्या हो जाता है? हो जाता है। कब होता है? जब इनपुट हम लोग, जैसे अभी हम लोग इनपुट 1 डालें, जस्ट सपोज इनपुट 1 डालने पर पूरे वैल्यू क्या हो जाता है? हमारा 0 हो जाता है। fx क्या हो जाता है? जो अभी 14 आया था, अभी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 1 डालने पर क्या हो जाता है? 0। तो वो 1 क्या कहलाता? वो जो इनपुट हमने किया वो 1 क्या कहलाता? वो 1 कहलाता हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आओ इसको देखते हैं, समझते हैं। एक इक्वेशन लिया जाए तब आपको समझाते हैं। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपके सामने एक इक्वेशन लिया जाए, क्या लिया जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। आइए आज इसका फैक्टराइजेशन भी सीख लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक टॉपिक है हमारा। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को भी सीखते हैं। तो बच्चा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे किया जाता है फैक्टराइजेशन? जैसे आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये आपके सामने कौन सा फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसमें करना क्या होता है? हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सीखते हैं। तो अभी हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पहले क्या सीखेंगे? फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे कैसे किया जाता है? फैक्टराइजेशन करने का तरीका है, क्या तरीका है? पहले a को c से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, एक एक तरीका। तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, a, यहां पर b। सर यहां तो प्लस था ना, यहां तो आप माइनस दे दिए। तो बच्चा, कोई भी चीज पहले प्लस ही होता है, हम उसको निगेटिव करते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं प्लस ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो सिंपल बात है, इसलिए इसमें नहीं घबराना है बच्चा। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो b का वैल्यू क्या है? यहां पर b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू क्या है? 6 है। तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करिए। a को c के साथ क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो 1 इंटू 6 क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक, मेरे बातों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। उसके बाद 6 जो आपने लेकर आया, a को c से हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आया ac। ठीक है, उसके बाद इस b को इस तरह से आपको स्प्लिट करना, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। b को इस तरह से आपको स्प्लिट करना है कि इसको प्लस या तो माइनस, मतलब या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए? b आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? ac आ जाए। मतलब सीधा मतलब आपको इस 5 को, आपको इस -5 को इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए? माइनस का 5 आ जाए। तो प्लस या तो माइनस करने पर क्या आ जाए? माइनस का 5 आ जाए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इस दो नंबर को जब हम तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो देखिए, कभी कभी आपके सामने बड़ा नंबर आ जाएगा, तो जब भी बड़ा नंबर भी आए या छोटा नंबर भी आए तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 3 जा 6, बस। अब ये तो नहीं टूटेगा। तो हमारे पास दो नंबर आया, 2 और 3। कभी कभी आपके सामने बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, तो उससे आपको अलग अलग क्या करना है? अलग अलग ब्रांचिंग करके तोड़ना है, मैं सिखाऊंगा। तो 2 और 3 आया, तो 2 और 3 आपके पास ऐसे नंबर है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 5 लेकर आना है, तो इसको किस तरह से लिखे? माइनस का 2x माइनस का 3x। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 5 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। प्लस का 6 और -2 और -3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 भी हो जाएगा। तो ऐसा नंबर हमने ढूंढा, इसको तोड़ा दो हिस्सों में, जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आ गया, लेकिन माइनस या प्लस करने पर क्या आ गया मेरे पास? ये माइनस का 5 आ गया। तो अब देखिए, x इस दोनों में से कॉमन लेना है। x माइनस का 2, ठीक है, -3 हमने कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 अगर यहां पर है तो सेम डब्बा में x माइनस 2 यहां पर भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से कॉमन लिया -3 को, तो यहां क्या बचा? x माइनस में कॉमन ले लिया था, तो प्लस माइनस क्या हो गया? -2। तो सिंपल बात, एक चीज याद रखना है कि अगर आप डब्बे में x माइनस 2 यहां पर लिया है तो यही डब्बा में x माइनस 2 यहां पर भी होना चाहिए। तो उस तरह से आपको कॉमन लेना है। ठीक, x माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिए, x माइनस 2 को, बचा क्या हमारे पास? x माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? x माइनस 2 और x माइनस 3। अब अगर यहां से चीजों को देखें, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर इक्वेट करिए और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर इक्वेट करिए। तो x का वैल्यू माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। और यहां से माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आया। वो क्या आया? एक 2 आया और एक 3 आया। एक 2 आया और एक 3 आया। ठीक है,
याद रखिएगा, एक 2 आया और एक क्या आया, 3 आया। बच्चा धैर्य को मत खोइए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। बच्चा मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन अपने अंदर फूहड़ता नहीं लाऊंगा, मेरे अपने अंदर मजाक नहीं लाऊंगा। भले मेरे पास यार नहीं हो लाखों मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास अगर ये 200 सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे पास ये 200 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसको जानदार और शानदार अपना 100% एफर्ट देकर पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं अपने क्लास में फूहड़ता, मजाकपन और वो डांस तांस करने वाला नहीं, एकदम बढ़िया माहौल, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, मेरे से डांस सीखने या मेरे से इंटरटेन होने नहीं आए। हाँ, बस मैं आपको समझाने का तरीका इस तरह से सिखा दूंगा कि आपको 110% समझ में आएगा। बस बच्चा याद रखना, 200 ही बच्चे हों मेरे पास, लेकिन वो बच्चे 200 टॉप करने चाहिए, ठीक है, नहीं लाखों की भीड़ खड़ी करनी है। मेरे पास 200 बच्चे भी हैं तो मैं उनके साथ गर्दा उड़ाने के लिए, मैं उनके साथ ट्यूनिंग बनाने के लिए और ऐसा पढ़ा दूं कि टॉप कर जाए वो, ठीक है। बस याद रखना, मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाता, मैं कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब अगर मैं यहां से देखूं 2 और 3, तो एक बार आप काम करिए, कुछ मत करिए। x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, यहां पर 2 के वैल्यू को पुट करते हैं। आइए ध्यान देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आया, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये आपके पास इक्वेशन था, जहां से हमने x का वैल्यू 2 निकाला और एक निकाला 3। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आया, 2 और 3 आया। तो fx के जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, पहले 2 पुट करिए। तो x के जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 2 प्लस का 6, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 2 जा 10 प्लस का 6। बोर्ड मास अगर अप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस पहले होगा, तो 6 4 10 माइनस का 10, 10 में से 10 गया, क्या आ गया 0। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आपने इनपुट डाला क्या 2, अगर आपने इनपुट डाला 2, पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 2 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलता कैसे है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलता है फैक्टराइजेशन करके। कैसे करके, फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब आप करिएगा तब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। अब मैं 3 पुट करता हूं, f3, ठीक है। तो यहां पर x के जगह पर मैं 3 पुट किया, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू में 3 प्लस का 6 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 5 3 जा व्हाट 15 प्लस का 6 प्लस का 6 है 9 प्लस का 9 और 6 क्या हो गया 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0 हो गया। तो बचवा अगर मैं यहां से देखूं तो ये 3 क्या है, ये 3 भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इनपुट मैंने जैसे डाला 3, आउटपुट मेरे पास क्या आ गया 0। तो 2 और 3 बोथ्स आर व्हाट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आ गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा इससे याद रखना है कि ये आपके क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। अब मैं यहां से और थोड़ा सा आगे बढ़ा, आपके लिए चीजों को ग्रैब किया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको सिखाया, फैक्टराइजेशन सिखाया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या, वह वैल्यू जहां से पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 2 और 3 इसका क्या हो गया, जीरोस हो गया, जैसा कि मैंने बताया। अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं। क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे सीखा जाए, तो वही पॉलिनोमियल का 0 होता है जिसको ग्राफ टच करता है, 0 ग्राफ कट 0। अरे सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अक्सर बच्चे को कभी कभी मान लेते हैं सवाल पूछ दिया गलती से। सवाल तो नहीं पूछा जाता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन कभी सवाल पूछ दिया। एक कहते हैं कि किस्मत खराब हो तो हाथी पे चढ़ के भी कुत्ता काट लिया जाता है। अगर आप हाथी पे भी चढ़े हुए हैं तो कुत्ता काट लेते, हो सकता है किस्मत खराब हो सकता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट हो जाए। अरे प्रेडिक्शन है यार, कब हम लोग तो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि हाँ भाई इस साल क्वेश्चन आसान आएंगे, अगले साल क्वेश्चन हार्ड आएंगे। लेकिन क्या, अब मैं आगे बताता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। एक चीज देखिएगा, लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 1 जीरोस हो सकते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम आपके पास 2 जीरो हो सकते हैं। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसे पॉलिनोमियल क्यूबिक, तो मैक्सिमम आपके पास कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो। सर ये पता कैसे करेंगे, पता कुछ नहीं करना है, ऐसे आपके पास कुछ ग्राफ होते हैं कि नहीं होते हैं बबुआ जी सर। ये कौन सा एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब इसका ऑर्डिनेट जैसा हम लोगों को पता है,
तो एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा या टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काटा सर, यहां पर। देखिए एक्स एक्सिस को कहां पर काटा, तो सर यहां पर काटा, यहां पर एक जगह पे काटा और एक यहां पर काटा। तो जितने बार एक्स एक्सिस को काटा, कितने बार, एक बार यहां पर और दूसरे बार यहां पर, तो कितने बार काटा, 2 बार काटा। तो अगर ये 2 बार काटा तो कितने नंबर ऑफ जीरोस यहां पर आएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ग्राफ में एक्स एक्सिस को वह लाइन कितने बार काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे आपके पास एक और मान लेते हैं, आपके पास एक और इस तरह से, जैसे सपोज आपके सामने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई लाइन आया और इसको जो है इस तरह से ऐसे 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 कट कर दिया। ले भाई, अब ये बता तू कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो सर एक जगह यहां पर काटा, एक यहां पर काटा, एक यहां पर काटा सर, एक यहां पर काटा, एक यहां पर काटा, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर, 5 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्यों 5 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि ये 5 बार इसको काटा, किसको, एक्स एक्सिस को काटा। जस्ट सपोज देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से आपके पास लाइन है, ठीक है सर, यहां पर इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है, कितने बार काटा सर, एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा, तो एक भी जीरोस नहीं होगा, ठीक है। आगे आइए और देखिए चीजों को, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास एक ग्राफ है ना, ग्राफ। अब देखिए ऐसे करके टच करके यहां से चला गया, जस्ट सपोज यहां से टच किया, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट किया या तो टच किया, टच भी तो किया, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सिंपल बात, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करे या जितने बार एक्स एक्सिस को टच करे उतना जीरोस होगा, ठीक है। तो यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम लोग कर ही लिए, एमसीक्यू उसका फेवरेट आता है। अब आइए नंबर ऑफ जीरोस में अगर बात करें तो एमसीक्यू लीनियर पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम जीरोस होते हैं, 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 2, क्यूबिक में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 3, ठीक। आइए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं आज के सेशन में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन क्या मैं सिखाऊंगा आपको, रिलेशन सिखाऊंगा जो कि आप लोगों का हाँ सर यही तो पढ़ाई है, जो कि आप लोगों का बिल्कुल खराब है। क्या रिलेशनशिप सीखेंगे, जो कि आप लोगों को लगता है कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। इसको पढ़ने में सर बड़ी मजा आएगा, आओ ना पढ़ते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। तो रिलेशनशिप, रिलेशन क्या किसके किसके बीच में, बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस नहीं, जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सर कोफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। तो रिलेशन सीखेंगे किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड क्या, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, किसके किसके बीच में। आइए ध्यान देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये आपका कैसा फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है, सबको पता है। जी सर पता है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है मेरा बच्चा, तो क्या हम लोग मान लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, एक जीरो अल्फा है और एक जीरो क्या है, बीटा है। मतलब जैसे 2 और 3 हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, क्या निकाला था सर, एक हमने 2 निकाला था और एक हमने क्या निकाला था, 3 निकाला था। तो जैसे 2 है और 3 है, उसी तरह हमने क्या निकाला, अल्फा और बीटा निकाला। जस्ट सपोज, तो हमारे पास अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आप जब सम ऑफ जीरोस करिएगा, क्या करिएगा, सम ऑफ जीरोस करिएगा, तो सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो आपके पास अल्फा है और एक जीरोस क्या है, बीटा है, किसका, इस इक्वेशन का, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। बी क्या है, ये बी, ये कांस्टेंट वाला जो एक वेरिएबल का पावर 1 जिसके पास है, उसके सामने वाला जो कांस्टेंट है वही बी है, उसका माइनस बाई ए, ये सम ऑफ जीरोस होता है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, वो सी बाई ए होगा। तो बेटा घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि अभी मैं समझ रहा हूं आप लोगों को लग रहा होगा कि बाप रे बाप सर गर्दा उड़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, फॉर्मूला याद करना कोई बड़ा काम नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना हिम्मत का काम है। और जो आज हिम्मत बना लेगा ना बेटा, वो बोर्ड्स को फोड़ देगा, क्योंकि बोर्ड उसका हो जाएगा, बोर्ड में वो गर्दा उड़ा देगा। कॉन्सेप्ट सीख यार, कॉन्सेप्ट सीख। अभी के समय में कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। मैं इस तरह से आपके लिए शॉर्ट और क्रिस्प लेकर आया हूं कि शॉर्ट में आपको 1 घंटे में आपको मैं पॉलिनोमियल, आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट जो भी वीडियो लेक्चर होता है उसमें पॉलिनोमियल के साथ, क्वेश्चंस के साथ मैं आपको समझा दूं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवा दूं। हो गया यार पॉलिनोमियल। 2 वीडियो देख पॉलिनोमियल खत्म, 2-3 वीडियो देख 1 चैप्टर खत्म। ये समझ कि 1 दिन में तुम अलग अलग चैप्टर कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर देखो एक बार, ठीक है। याद रखना, क्लास 10 मैथ्स का तुम 1 दिन में 2-3 चैप्टर कर सकते हो, अगर तुम मेरे साथ बने हुए हो तो। जो भी बच्चा मेरे साथ अगर बना हुआ है ना, तो वो एक एक चीजों को देख रहा होगा, किस तरह से सर कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो बस इतना याद रखना है। अब मैं आपके सामने जो एक क्वेश्चन लिया था अभी, क्या लिया था, x² माइनस का 5x प्लस का 6, यही लिया था, जिसमें मैं यहां से जीरोस जो निकाला था फैक्टराइजेशन के जरिए, वो क्या आया था, 2 और 3 आया था। जिस तरह से यहां पर इसका जीरोस हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा है, यहां से इसका जीरोस हम क्या माने, 2 और 3 माने, ठीक है, 2 और 3 माने। तो अब अगर मैं यहां से बात करूं तो 2 और 3 को आप प्लस करिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। तो 2 और 3 को अगर आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 होगा। 5 के बाद कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है, ठीक है। 2 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है। 5 के पास कुछ नहीं तो 1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस आए, आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस आए वो क्या आए, 2 और 3 आए। और 2 और 3 को जोड़ने के बाद आपके पास क्या आया, 5 आया। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है। क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है। 2 और 3 को जब हम जोड़े तो क्या आया, माइनस, देखिए -5। तो हमारे पास जो आंसर है क्या, b बाई ए। तो b बाई ए, b हमारे पास -5 बाई 1 है, जी सर है। तो -5 बाई 1, -5, b हमारा क्या है, माइनस का 5 है, और a क्या है हमारा 1। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, सर कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझाइए आप। आइए मैं आपके सामने पहले आपको दिखा देता हूं एक चीज, ठीक है। देखिए अभी हमने x² माइनस 5x प्लस 6 को तोड़ा, जीरोस क्या आया हमारे पास, 2 और 3 आया, जी सर। अभी हम लोग जस्ट किए हुए थे। तो अगर हम लोग इसको जस्ट किए हुए हैं यहां पर, तो कहां जा रहा है जी, हाँ। तो अगर हम लोग इसको जस्ट किए हुए हैं तो हम लोगों को सीखना क्या है, देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, चीजों को ग्रैब करिए। अभी हम लोग जस्ट सीखे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ठीक है, करते हैं। हमारे पास जो जीरोस आया, अल्फा और बीटा क्या है सर, जीरोस है, 2 और 3 है। तो 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। 5 बाई 1 आएगा, क्या आएगा, 5 बाई 1 आएगा। लेकिन ये तो 5 बाई 1 आया, बी बाई ए आया सर, बी बाई ए आया। हम लोगों को इसमें क्या लाना होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी, तो बी की जगह पर हम 5 है, तो 5 के साथ क्या लगा देंगे, -5 लगा देंगे। -5 बाई क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो -5 बाई 1, तो क्या हमारे पास b का वैल्यू -5 है जी, a का वैल्यू क्या 1 है, जी सर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन आया वेरीफाइड आया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है। 2 इंटू 3 करो, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जी सर। यहाँ भी देखो c बाई ए 6/1 आ गया। देखो तो हमारे पास ये वेरीफाई हुआ, जी सर वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब बचवा, अगर इसका मतलब मैं देखूं तो चीजों को ग्रैब करना चाहिए। यहां पर नहीं समझ में आया क्या तुम लोगों को, देखो समझाते हैं, हम जान रहे हैं यहां पर नहीं समझ में आया। सर यहां पर आप कैसे उड़ा दिए, तब इसको आप इक्वल करके देखो, ठीक है। देखो हम समझ रहे हैं, मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए समझाता हूं। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। ओके, बी क्या है आपके पास, 5 है, माइनस का बी,
इस b क्या है आपके पास माइनस का 5 है, b का वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, और यहां पर माइनस का भी पुट करना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5/1, ये समझ में आया। b का वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, यहां पर पुट करेंगे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा, ओहो हो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर देखिए 2 और 3 आपके पास दो जीरोस है, तो 2 और 3 को जोड़िए क्या हो गया 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आपके पास ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, जी सर हो गया। तो यही सब चीजों को समझ रहे हैं, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गया, रिलेशन भी समझ में आया जो कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। अब आते हैं इसको समझिए थोड़ा सा, आपके पास एक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 7x प्लस का 10, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये जीरोस है तो आपको बोला जा रहा है सम ऑफ जीरोस निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a होता है, जी सर होता है। दिस इंप्लाइज दैट माइनस b हमारे पास पहले से यहां कुछ नहीं तो a है सर, a हमारे पास क्या है 1 है, b क्या है सर, b यहां पर कुछ नहीं है तो 7 है सर, b क्या है माइनस का 7 है सर, प्लस पहले से होता है हम लोग उसको माइनस करते हैं, तो b क्या है माइनस का 7 है, माइनस यहां पर पहले से है सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/1 की जगह पर क्या है 1 है, ठीक है सर। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 7/1 हो गया, और c/a अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, इज इंप्लाइज दैट c हमारे पास क्या है 10 है, a क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, हो गया बात खत्म। तो अगर मैं यहां से देखूं तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 7/1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 10/1, हो गया बात खत्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके कभी कभी आपके एग्जाम में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, ठीक है, क्या जीरोस आपको दिया रहेगा, जस्ट सपोज कह देगा कि जीरोस आपके पास ये है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है आपको दे दिया जाएगा, जस्ट सपोज आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बच्चा ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, फेवरेट से फेवरेट क्या कि आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है। अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया जाए, उससे आपको बोला जाए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताइए, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, सीधा मतलब इक्वेशन बताइए क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ आ जाए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया रहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा, तो उस केस में क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, आपके पास जब सपोज अल्फा और बीटा जीरोस है ना, जी सर है, तो आपको करना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यही आपको क्या बना के देगा, यही आपको बनाकर देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाकर आपको देगा, ये एक पॉलिनोमियल का आपको क्या बनाकर देगा इक्वेशन बनाकर देगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर सिर्फ आपके पास दिया रहे, इक्वेशन ने इक्वेशन बनाने बोले, पॉलिनोमियल बनाने बोले, तो उस केस में आप क्या करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा आप पुट करिएगा। जैसे आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया रहे, मान लेते हैं 1 0 2 दिया रहे, 1 0 3 दिया रहे, ठीक है। अब आपको बोलेगा बता के दिखाइए 2 और 3 अगर आपके पास पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए गए हैं तो आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर बताइए क्या होगा। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करिए, सम ऑफ जीरोस क्या 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 क्या हो गया 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, जी सर बना, बस इतना ही करना है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर ठीक है माइनस 3x माइनस का 2, कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, वेरीफाई करिए रिलेशन, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के साथ ही, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो भी है, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको करना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले चीजों को ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है, कहां चल गया जी,
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा क्या, भूल गया, अरे पगला सब, हमको फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ता है, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 इंटू 2, माइनस का 2 है सर, माइनस का 4 ले, माइनस के 4 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। माइनस के 4 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस के 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 छोड़ो ना, हटाओ ना अभी, ठीक है, हटाओ इसको, 2 1 जा 2, ठीक है सर। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो हमारे पास 2 2 1, हमको करना क्या है, हमको करना है दो नंबर को बनाना है। तो 2 इंटू 2 क्या 4, 4 और 1, क्या 4 और 1, हम दो नंबर बनाए अपने मन से। 4 को 1 से माइनस करेंगे 3 आ सकता है, जी सर आ सकता है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ सकता है, जी सर आ सकता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे जो दो नंबर आए उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 3 आ जाए, लेकिन उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए माइनस का। तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x, x क्यों, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 4 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस का 2, 2x, देखिए 2x, x दोनों के पास है, दो दोनों के पास है, कॉमन ले लिए, x माइनस का 2 प्लस 1 यहां से कॉमन ले लिए, चूंकि हमको यही डब्बा यहां उतारना है तो दोनों के पास 1 तो होगा, x माइनस 2 आ गया। तो यहां से अगर देखें तो इस तरह से कुछ x माइनस 2 यहां पर आया, x माइनस 2 दोनों के पास है, यहां से कॉमन ले लिए x माइनस 2, बचा क्या x माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिए, बचा क्या 2x प्लस का 1। अब यहां से करना क्या है, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करना है और एक बार 2x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करना है। तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां तक आ गया। और एक बार 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 1, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का 2 है, जरा के क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो x का दो वैल्यू आया, एक 2 आया और एक माइनस 1/2 आया। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा जो होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। तो अगर मैं माइनस बी बाई ए लिखूं, माइनस बी, बी हमारे पास क्या है माइनस का 3 है, माइनस पहले से है यहां पर, तो माइनस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3 बाई ए की जगह पर क्या है हमारा 2 है, 3/2। अगर हम इस दो जीरो को प्लस करें, अब प्लस करने पर 3/2 आ गया तो हो गया, काम तमाम है हमारा, जी सर काम तमाम है। तो 2 प्लस एक जीरो यहां से ये आया, तो अगर हम यहां से देखें तो 2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है 1/2 आया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 माइनस 1/2, ठीक है। अब मैं अगर यहां से देखूं तो यहां कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, 2, 1 को 2 कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 3/2। सर वेरीफाई हो गया, तो मुबारक हो, क्या आपके जो जीरोज आए वो करेक्ट आए, क्योंकि रिलेशनशिप हमारा यहां से क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, वो क्या आएगा c/a आएगा। तो पहले इक्वेशन की मदद से हम c/a को निकाल लेते हैं। c क्या है माइनस का 2 है, a क्या है 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस का यहां पर है। अब हम लोग दो जीरोस आया अल्फा और बीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, -1 हमारे पास बचा। तो हमारे पास क्या ये दोनों वेरीफाई हुआ, यस सर वेरीफाई हुआ। तो यहां तक हम चीजों को ग्रैब किए और चीजों को समझे। तो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता है? अब एक और सवाल यहां तक अगर मैं देखूं, कॉन्सेप्ट अगर चेक करें आपका, तो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या 2, इसका जीरोस होगा नहीं होगा सर, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। बस यही सब चीजों को ग्रैब करना है। तो याद रखना, अब मैं बोर्ड एग्जाम टिप्स आपको दे दूं, किसके लिए पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, किसके लिए पॉलिनोमियल के लिए मैं बोर्ड एग्जाम टिप्स आपको दे दूं। क्या क्या है बोर्ड एग्जाम टिप्स? कि फॉर्मूला क्लैरिटी रखो, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला तो है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, और एक जीरोस के मदद से पॉलिनोमियल बनाने वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस स्टेप्स स्किप मत करो, जो भी स्टेप्स लिख रहे हो जैसे जैसे स्टेप्स है उस स्टेप्स को लिखो। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा स्टेप्स कैसे लिखा जाए, किस तरह से पेपर को भरा जाए थोड़ा सा।
ग्राफ नीट और लेबल हो। ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो नीट और लेबल रहे। अब प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है तो कॉन्फिडेंस भी गर्दा होगा, क्योंकि हम लिख कर आए हैं यार। ठीक है, चल तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो बच्चा जो आज टिक गया यहां तक वही बोर्ड में टिकेगा। बोर्ड में परचम लहराना है तो द मास्टर जी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बच्चा हमारा सीधा कहना है कि हम नंबर नहीं दिलाते, हम कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।